महिमा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से 18 तक। Page number 147. Gospel of St. John, chapter 3, verses 16 to 18। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि उसी के द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाती है। पवित्र त्रित्व में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक ईश्वर, तीन व्यक्ति। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे संभव है? त्रिएक परमेश्वर का रहस्य सबों के लिए, सारी कलीसिया के लिए मुश्किल है समझना। फिर भी हम देखते हैं बाइबल में ईश्वर कैसे धीरे धीरे त्रिएक परमेश्वर के बारे में हमें प्रकट करते हैं। उसके पहले हम एक छोटी सी घटना के द्वारा हम इसे समझने के लिए कोशिश करेंगे। एक धनवान रहता है जिसके लिए एक बेटा, दोनों आपस में जरूर एक दूसरों के प्रति प्यार है, और ये दोनों बाप बेटे अच्छे अच्छे आर्ट्स जो कला है उन चीजों को जमा करते थे अपने घरों में। जहां कहीं अच्छी कला दिख गई उन्हें, वो तुरंत उसे अपनाते हैं, और उनका घर पूरा अच्छे अच्छे कलाओं से भरा हुआ था। और अक्सर ये बाप बेटे बैठकर आपस में चर्चा करते थे और अपने घर में जो इकट्ठा हुई है आर्ट्स, अलग अलग कला, उसके बारे में बातें करते थे, आनंद लेते थे। ऐसा हुआ एक दिन वियतनाम लड़ाई युद्ध चालू हुआ, और वह बेटा उस युद्ध में लड़ने के लिए चला गया। और कुछ ही समय के बाद उसके डैडी को खबर मिला कि तुम्हारा बेटा युद्ध में मारा गया। कैसे मारा गया? जब वह अपने साथीदार को बचाने के लिए, जो मारा हुआ है उसे बचाने के लिए अपने कंधे पर डालकर उसे दूसरे जगह पर ले जा रहा था, सुरक्षित जगह पर, अचानक उसके दिल में एक गोली लगता है और वहीं गिरकर वह मर जाता है। जब क्रिसमस का समय आया, अचानक उसके दरवाजे में एक आवाज आई खटखटाती हुई, और जब उसने दरवाजा खोला
एक सैनिक को वह सामने खड़ा देखता है और उसके हाथों में एक बहुत बड़ा पार्सल। फिर ये सैनिक ने, जिसने दरवाजा खटखटाया, उसने कहा उसके डैडी से, महोदय शायद आप तो मुझे नहीं पहचानते हैं, मगर मैं वही व्यक्ति हूं जिसे बचाने के लिए आपके बेटा अपने कंधे पर डालकर मुझे ले जा रहा था। उस समय अचानक उसके दिल में एक गोली लगी, वहीं गिरकर मर जाता है। ऐसा करके बोलता है, और जो अपने हाथों में एक पार्सल था उसे खोलकर उसे दिखाता है, देता है। और उस पार्सल में जिसने उसे खोला तो उसमें क्या मिला? साइमन क्या दिखा होगा उसको? एक सुंदर हार्ट। मगर कहीं के बारे में? उसके बेटा का तस्वीर। जिस बेटे ने युद्ध में बहुत से लोगों को बचाया, आखिर में जब इस व्यक्ति को बचाने के लिए अपने कंधे पर ले जा रहा था, गोली लगकर मर जाता है। और उस व्यक्ति ने जो बच गया, वह अपनी कला दिखाकर उसके बेटे के सुंदर चित्र उतार देता है और उसे देता है अपने डैडी को। और जब डैडी उस चित्र को देखता है, विशेषकर अपने बेटे के आंखों में नजर डालकर देखता है, इतने सुंदर चित्र बनाया, उसके आंखों में आंसू बहने लगता है। और डैडी कहता है, बेटा आपने इतना सुंदर चित्र बनाया मेरे लिए, मेरे बेटे का, मैं आपके लिए क्या इनाम दूं? तब वो सैनिक जवाब देता है, आप क्या इनाम की बातें करते हैं महोदय? उसने तो मेरा जीवन जान बचा दिया है, मैं कितना भी इनाम उससे पाऊं उतना ही कम है, मुझे इनाम की जरूरत है, उसने तो मुझे जीवन दे दिया है। ऐसा करके बोल के वो लौट जाता है। तो डैडी क्या करता है, उस चित्र को, अपने बेटे के चित्र को अपने घर में जितना भी कला आर्ट से भरा हुआ है उसे सबसे सामने उच्च स्टेज पर खड़ा कर देता है। और जितने भी लोग उसके घर में कला देखने के लिए आते हैं, सबसे पहले वो अपने बेटे के चित्र की ओर ले जाता है। ये मेरा बेटा जो अपना जीवन कुर्बान किया है। और कुछ दिन के बाद डैडी के समय आ गया है, वो भी चले जाता है। डैडी जाने के बाद क्या हुआ साइमन, इन सभी चीजों का नीलामी होने लगा, ऑक्शन। फिर पूरा देश से लोग दूर दूर से आए, बाद इसके पास अच्छे अच्छे कला की चीजें हैं, हम खरीदने के लिए जाएंगे। बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे और नीलामी शुरुआत हुई। और जैसे नीलामी शुरुआत हुआ, लोग सोच रहे थे अच्छे अच्छे चीजें निकालेंगे, मगर नीलामी करने वाले ने सबसे पहले उस बेटे के चित्र को निकाला। वेरी सुंदर पिक्चर। जब बेटे का चित्र निकाल कर नीलामी शुरुआत किया, 100 रुपया, 200 रुपया, कोई आवाज ही नहीं आई। अरे पीछे से आवाज आ रहा, उसे रखो, हमें अच्छी चीजों को दिखाओ, इस बेटे की क्या दिखा रहा बोले। फिर ऑक्शन करने वाले ने बोला, प्लीज बेटा, इतने सुंदर बेटे की तस्वीर देखिए, इसे कितना देना चाहते हैं, 100 रुपया, 200 रुपया। फिर लोग उसके ऊपर चिल्लाते हैं, नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं, अच्छी चीजों की कला की निकालो। पर बहुत पीछे से एक बूढ़े की आवाज आई, यस मैं उस चित्र को खरीदूंगा। वो चित्र खरीदने वाला कौन है? उसी घर का नौकर जो अपना बगीचा में पानी डाल रहा था, वो आदमी, चौकीदार समझ लो, वो बोला मैं इस बेटे को खरीद लूंगा चित्र को। और वो कम से कम दाम लगाया, 100 रुपया, गरीब है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता है। अच्छा 100 रुपया में बिक रही है बेटा, 100 रुपया में, और कोई कीमत 200 रुपया, 300 रुपया, कोई नहीं आया। आखिरी में उसने बोला पहला, दूसरा और तीसरा, बेटे को 100 रुपया में उस चौकीदार गरीब आदमी ने खरीद लेता है। फिर लोग पीछे से चिल्ला रहे हैं, अभी बाकी चीजों को निकालो, हम उसे खरीदना चाहते हैं।
फिर नीलामी लगाने वाले ने कहा, जब मुझे नीलामी करने के लिए बुलाया गया उस समय मुझे एक सीक्रेट विल, आदमी मरने से इच्छा रखते हैं, विल, मेरा संपत्ति सब किसको जाना चाहिए, तो उसमें लिखा गया है जो इस बेटे को खरीदेगा उसी को ना केवल इन सभी चीजें जाएंगी, उसकी सारा जायदाद संपत्ति जितना है और सभी आर्ट से कला जितना सामान थे सब उसी को जाएगा करके बोल देता है। मैं अभी नीलामी नहीं कर सकता, सब समाप्त हो गया, सभी चीजें किसको जाएगी, उस गार्डनर। तब बताया गया है जो बेटे को अपनाता है सारी चीजों को उसके कब्जे में आ जाती है, जो बेटे को अपनाता है। तो आज के सुसमाचार में भी वही है, यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, अपने एकलौते बेटे की इस दुनिया में भेजा, मगर कितने लोग उस बेटे को अपनाने के लिए तैयार है। जो कोई व्यक्ति उस बेटे को अपनाएंगे सारा स्वर्ग उनके हाथ में आ जाता है, जो उस बेटे को अपनाएंगे उनके लिए सब कुछ प्राप्त है। पर उस बेटे को अपनाने के लिए लोग तैयार नहीं है, अन्य चीजों को वे देखते हैं, मुझे वो चीज चाहिए, ये चीज चाहिए जो सुंदर दिखता, मगर बेटे को अपनाने के लिए कोई नहीं। क्या आप और मैं अपने जीवन में यीशु को अपनाने के लिए, उस बेटे को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आज पवित्र त्रित्व का पर्व है। पवित्र त्रित्व के बारे में जानकारी, ज्ञान ईश्वर स्वयं हमें बाइबल में देखते हैं। तो हम देखते हैं पुराने व्यवस्था में कहा त्रिएक परमेश्वर के बारे में धीरे धीरे ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उत्पत्ति ग्रंथ 1:26 में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1:26। ईश्वर ने कहा, यस पढ़िए। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। बस इतना ही वचन कहता है, हम मनुष्य को, हम मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये नहीं कहता कि मैं बना रहा हूं, हम, यानी वहीं से शुरुआत होती है, हम मनुष्य को बनाए। तो वहां छिपा हुआ है उस हम में त्रिएक परमेश्वर का उपस्थिति। और जब ईश्वर कहता है हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वो कहता है कि हर मनुष्य जो ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है, इसलिए बनाया ताकि हर मनुष्य उस त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर को पहचाने, प्यार करे और स्तुति और प्रशंसा करे। हम मनुष्य को बनाए और वही त्रिएक परमेश्वर के नाम से हम सबों को बपतिस्मा मिला है, जिसके द्वारा हम उस त्रिएक परमेश्वर के बन जाते हैं। और वही त्रिएक परमेश्वर हमें बनाने के कारण हमारा अस्तित्व, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द त्रिएक परमेश्वर। हमारे उपस्थिति या हमारे अस्तित्व त्रिएक परमेश्वर पर निर्भर है। जब ईश्वर कहता है हम मनुष्य को बनाए। और दूसरा हम बात देखते हैं इसी विचार में, उसने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। मतलब ईश्वर ने हमारे एक व्यक्तियों को ऐसी बुद्धि ज्ञान दिया है, जैसे आदम और एवा जिसको बनाया पहले, उस ज्ञान के द्वारा मनुष्य पहचान लेता है, ईश्वरीयता को पहचानता है और ईश्वरीय उपस्थिति को, ज्ञान को वह अपने जीवन में अनुभव करता है। और इसलिए मनुष्य इसमें गलत नहीं करता है, He does not make a mistake in his knowledge, और हर बातों में वह ईश्वर के अधीन रहता है। और आदि मानव जिसको ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया,
उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी, है कि नहीं? ऐसा कोई चीजों की आदत नहीं थी, वो साफ सुथरा रहते थे एंड दे वर वेरी हैप्पी पीपल, उनमें कोई बुरी आदत नहीं थी और इसलिए उनके जीवन में पवित्रता थी और आनंद और खुशी थी। ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए जाने के कारण उनके जीवन में वह आनंद और खुशी, इसलिए वह ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है। आगे चलकर हम इसायाह के ग्रंथ में हम देखेंगे अध्याय 6:8 में, इसायाह 6:8 1098 किलोमीटर पढ़िए। 6:8 में हम यहां देखते हैं इसायाह नबी के वचन में त्रिएक परमेश्वर के बारे में कहां संकेत है, पढ़िए। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? मैं किसे भेजूं? हमारा संदेश वाहक कौन होगा? हमारा संदेश वाहक कौन बनेगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। यस, आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? मैं किसे भेजूं? और यह संकेत है हमारा संदेश वाहक कौन बनेगा? हमारा संदेश वाहक कौन बनेगा? यानी ईश्वर त्रिएक परमेश्वर का वह रहस्यवान छिपा हुआ है, हमारा संदेश वाहक, इस त्रिएक परमेश्वर के बारे में संदेश वाहक कौन बनेगा? तब इसायाह नबी कहता है मैं प्रस्तुत हूं। और हमारी एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के कारण, हमारी एक व्यक्ति ईश्वर के प्रतिरूप पर सदृश में बनने के कारण इसायाह नबी के समान हम सबों के दिल में आवाज होना चाहिए। ईश्वर हमसे भी यही पूछना है कि मैं किसे भेजूं हमारा संदेश वाहक बनने के लिए, और हमारे एक व्यक्तियों के दिल से यही जवाब है मैं प्रस्तुत हूं। क्या आप उस ईश्वर त्रिएक परमेश्वर का संदेश वाहक बनने के लिए तैयार है? संदेश वाहक बनना है ना, सफेद कपड़ा बनकर पादरी बनकर घूमना नहीं। आप जिस स्तर पर है, आप परिवार में है, शादीशुदा है, अभी शादी करने वाला है, जिस स्थिति में है वहां आप उस त्रिएक परमेश्वर का संदेशवाहक बन सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं, है कि नहीं आशीष? इसलिए जब संदेशवाहक कौन बनेगा मत बोलो मुंडी नीचे करके मैं फादर नहीं बन रहा, मैं नहीं बोल रहा आपको फादर बनने के, क्योंकि आपके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप संदेशवाहक जहां पे जो कुछ स्थिति में रहते हैं वहां ईश्वर के संदेशवाहक बन सकते हैं। इसायाह नबी ऐसा तैयार है अपना ईश्वर के संदेशवाहक बनने के लिए। आगे चलकर हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ 11:6 में, उत्पत्ति ग्रंथ 11:6 जयंती 11:6 में करिए। और उसने कहा, या वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते एक ही भाषा बोलते हैं, यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है, आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए इसलिए वह चलकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करे कि वे एक दूसरे को ना समझ पाए। यस, तो यहाँ ईश्वर देखता है कि लोग एक ही भाषा बोलने वाले कौन सा मीनार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वे लोग एक ही भाषा बोलने का कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनके भाषा में हम क्या करेंगे, हम उतर कर देखते हैं उलझन पैदा करने के लिए, ताकि वे इस प्रकार मीनार बनाकर अपने आप को घमंडी ना बनाए, और इसलिए उलझन पैदा कर अलग अलग भाषाओं को उनके दिल में डाल देता है। और जब एक दूसरे की भाषा नहीं समझे, जैसे कि मैं मद्रासी बोलूंगा तो साइमन क्या समझेगा,
पानी ला बोलने से वो हाथोड़ी लेकर आगे मारने के लिए। तो उलझन पैदा करते हैं ईश्वर, ताकि वह इस प्रकार ईश्वर के विरुद्ध खड़े न उछाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं पुराने व्यवस्था में कैसे ईश्वर अपने त्रिएक ईश्वर का धीरे धीरे संकेत हमें देते हैं। आगे चलकर नया व्यवस्था में हम देखते हैं मत्ती 28:18 में त्रिएक परमेश्वर का साफ सुथरा संकेत हमें मिलता है प्रभु यीशु के द्वारा, जहां पढ़ते हैं मत्ती 28:18। सिस्टर अंजना पढ़ो 28:18। 28:18। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला। पूरा अधिकार मिला है। थोड़ा जोर से पढ़िए। अब अंडा का करा है, जोर से पढ़ो। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला। इसलिए तुम लोग असली बात तो हर नीचे है कि वहां मत रुकिए। तुम लोग जाकर सब राष्ट्र को शिष्य बनाओ। सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। यस, आप लोग इस वचन के मेरे बात बोले। ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ प्रभु यीशु, जैसे हमने पुराने व्यवस्था में धीरे धीरे पवित्र त्रित्व का ज्ञान प्राप्त किए हैं, और यहाँ सुसमाचार में प्रभु यीशु साफ सुथरे तरीके से हमें समझाते हैं त्रिएक ईश्वर के बारे में। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सभी राष्ट्रों को बपतिस्मा दो। तो इससे बढ़कर साफ सुथरा ज्ञान हमें कहाँ मिल सकता है? क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु स्वर्गारोहण होने से पहले प्रेरितों को अच्छी तरह प्रूफ दे दिया, स्थापित कर दिया कि मैं जी उठा हूं। और जब उनके दिल में इतना भी संकोच नहीं है, पूरी तरह वे स्पष्ट समझ लेते हैं कि प्रभु यीशु कब्र में से जी उठा है, और उसके बाद उन्हें आदेश देते हैं, गिव्स अ कमांड, गो, सारी दुनिया के सभी राष्ट्रों के पास जाओ, मुझे पूरा अधिकार मिला है, वही अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूं, सभी लोगों को शिष्य बनाओ। कितनी सुंदर बात बोलते हैं। और प्रभु यीशु जब कहते हैं सभी लोगों को बपतिस्मा दो और शिष्य बनाओ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का मुक्ति सभी लोगों के लिए प्राप्त है। The salvation that Jesus brought is for everyone in the world. कोई भी व्यक्ति इस मुक्ति से छिप नहीं सकता है, सबों के लिए उपलब्ध है, प्राप्त है। सभी लोगों को स्वागत है यीशु के पास आने के लिए, क्योंकि हमारा क्रिस्तीय धर्म किसके लिए है? पापी लोगों के लिए है। किसके लिए? पापी लोग जो अपने पाप की बोझ से दबे हुए हैं, पाप के दंड से बचना चाहते हैं, एक नया जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, उन सभी लोग they can apply to Jesus for salvation. You apply to Jesus, आवेदन कर सकते हैं कई के लिए पाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हुए ईश्वर के साथ जीने के लिए, या मुक्ति सबों के लिए प्राप्त है। ऑल आर वेलकम टू क्राइस्ट। और इसलिए सभी लोगों को यह संदेश देने के लिए
ईश्वर हमें यीशु हमें भेजते हैं और कहते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा देना है। पिता इसी की ओर संकेत करता है। पिता जब कहते हैं पिता के नाम से बपतिस्मा देने से पिता की दया आपके लिए प्राप्त हो। और जब यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है, प्रभु यीशु क्रिस्त का मुक्ति का कार्य असर आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त हो। और पवित्र आत्मा के नाम से, इसलिए पवित्र आत्मा का नाम से हम बपतिस्मा लेने से उसी के समान हम पाप मुक्त होकर पवित्रता को अपने जीवन में अपनाते हैं। पिता ईश्वर की दया, प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस मरण का फल और पवित्र आत्मा का पवित्रता जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हम भी पवित्र तृत्व के समान पवित्रता में जीने के लिए प्रयास करते हैं। आगे चलकर जब हमें पवित्र तृत्व के नाम से बपतिस्मा मिलता है, इसका अर्थ है कि हर एक व्यक्ति जो पवित्र तृत्व के नाम से बपतिस्मा लेता है, he becomes the worshipper of the Trinity। पवित्र तृत्व का आराधक बन जाते हैं। They become the worshippers of the Trinity, Triune God। और इस प्रकार अपना पूरा जीवन तृत्व के नाम से हम अर्पित करते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं त्रिएक परमेश्वर के नाम से, baptism is an outward sign of internal sanctification। क्या बोलेंगे अरविंद? जाग जाओ। Baptism is an external sign of internal sanctification। अनुवाद करो। बपतिस्मा एक बाहरी रूप से चिन्ह है, एक बाहरी चिन्ह है जो हमारे अंदर का, जो हमें अंदर हमारे अंतरात्मा को पवित्र बनाता है। पवित्रता का प्रतीक है। यार वेरी गुड ट्रांसलेटर है कि नहीं? यस। तो बपतिस्मा लेने से हमारा इस प्रकार आंतरिक रूप से हम पवित्र हो जाते हैं। और आश्वासन है जिनका ये लोगों को बपतिस्मा मिला है त्रिएक ईश्वर के नाम से, वे ना केवल पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, मैं दुनिया की अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई डे नहीं है, दिन नहीं है, हफ्ता नहीं है, महीना नहीं है, साल नहीं है जब यीशु हमारे साथ ना हो। पर कभी कभी लगता है जब हमारे जीवन में दुख समस्या आ जाती है, फिलोमिना ये मेरे ईश्वर तुम कहाँ हैं, मुझे इतनी तड़पा रहा क्यों है, मेरे जीवन में मेरे परिवार में ऐसी मुश्किलें क्यों, मेरे जीवन में ऐसे तकलीफ परेशानी क्यों, हम सोचते हैं। क्या ईश्वर हमसे दूर चले जाता है? वसंत कहता है मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे आलमीन और आशीष दोनों साथ बैठे हैं, वैसे उतना ही साथ, उससे भी और गहराई में यीशु आपके साथ रहेंगे। मगर हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है कि नहीं फिलोमिना? नहीं है कि नहीं? जब पूरे काला बादल आ जाता है, आपको सूर्य दिखता है? इधर उधर नहीं है, पूरे आकाश में काला बादल है, इधर उधर का फिर लगता है कि पूरा अंधेरा छा गया है, सूर्य ही नहीं है, मगर सूर्य ही छिपा हुआ है। वैसा जब हमारे जीवन में मुसीबतों का काला बादल छाया जाता है, हम यह ना सोचे कि हमारे जीवन में ईश्वर आई नहीं, मगर ईश्वर छिपा हुआ है। छिपा हुआ इसका मतलब नहीं कि दूर है, हम में ही छिपा हुआ है, यानी ईश्वर हमारे साथ है। आशीष, हमें किसी बात की घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं मनोज? ईश्वर हमारे साथ है। आज मनोज जी बहुत सुंदर बजा रहे थे, मुझे बहुत पसंद आया। वेरी गुड। महिमा गीत के समय में, और इसलिए जब ईश्वर हमारे जीवन में छिपा रहता है, इसका मतलब वह हमसे दूर है। हर घड़ी, हर वक्त, हर मिनट ईश्वर हमारे साथ है। और आज जो ने दूसरा पाठ पढ़ा है कि नहीं, बहुत सुंदर पढ़े आपने। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 13-14 में हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 13-14।
सिस्टर मेरी अभी तक तलाश में है। पेज नंबर बताओ सिस्टर मेरी। पेज नंबर 86। 286। दूसरा कोरिन्थी आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस त्रिएक परमेश्वर का आशीष हमें कैसे देते हैं उसके बारे में बताया गया है। पढ़िए 13 में। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा के सहभागिता। जोर से पढ़िए। डरना नहीं, सहभागिता आप सबको प्राप्त हो। आप लोग इस वचन को मेरे बात बोलिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। इस बात को हम कहाँ पढ़ते हैं या बोलते हैं फिलोमिना? इस बात का कहाँ बोलते हैं सिस्टर मेरी? सिस्टर मेरी मिस्सा बलिदान में कहाँ बोलते हैं? किस जगह पर बोलते हैं? तेरेसे में एग्जैक्टली स्टार्टिंग में ही बोलते हैं, शुरुआत में। अपनी मिस्सा बलिदान का शुरुआत में ही हम बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। एक त्रित्व हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, इसे कैसे हम बोल सकते? इसमें सोचने की बात है। रात को 12 बजे नींद में उठाकर भी मैं पूछूंगा तो ये प्रार्थना कहाँ बोलते हैं? आपके दिमाग में, दिल में दिमाग होना चाहिए मिस्सा के शुरुआत में। इसमें सोचने की बात नहीं है। हम दिन रात मिस्सा में भाग लेते हैं। तो यहाँ संत पौलुस हमें प्रेरित ये आशीष देते हैं, पिता ईश्वर का, पुत्र ईश्वर का और पवित्र आत्मा ईश्वर का आशीष हर प्रार्थना सभा के शुरुआत में और हर प्रार्थना सभा के अंत में इस ईश्वर की आशीष की हम मांग करते हैं। हम कहते हैं लव ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रेम। ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हमेशा प्रत्यक्ष हो, सभी लोग हमारे जीवन में ईश्वर को देख सके। जब संत पेत्र पौलुस हमें बताते हैं पिता ईश्वर का प्रेम आपके साथ हो, इसका मतलब लगातार ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है। मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है, उस पिता ईश्वर का प्यार का झलक हमारे जीवन में हर बोली में, हर कार्य में हमें लोगों को दिखाना चाहिए। इसलिए हम मिस्सा बलिदान के शुरुआत में ही उस पिता ईश्वर का प्यार की मांग करते हैं। ये पिता ईश्वर जैसे तुम प्यार है, प्यार का श्रोता है, मुझे हर एक व्यक्तियों को उस प्यार से भर दीजिए। पिता ईश्वर का प्यार, और पिता ईश्वर का प्यार हम ना केवल अपने बोली में, करने में दुनिया को दिखाते हैं, हम स्वयं अनुभव करते हैं। कब आप अपने पिता ईश्वर का प्यार का अनुभव करते हैं? आशीष। When do you experience your love of your girlfriend? जब आप उससे मिलते हो, कुछ देते हो, कुछ लेते हो, वाह मेरी लड़की कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। You experience your love, but when do you experience the love of God? पिता ईश्वर के प्यार को आप कब अनुभव करते हो साइमन? प्रार्थना के समय बाइबल पढ़ते। प्रार्थना में बंद कमरे में। ओके, प्यार को अनुभव करते हो। ओके फाइन, एक तरीके साइमन। और प्रत्यक्ष रूप में हैं? एलिजाबेथ नहीं, नॉट क्लियर, सोचो बोलिए। किसी से मिलते हैं। हाँ, गर्लफ्रेंड से मिलते बोलो। किसी से मिलने से प्यार नहीं मिलता है। किसी से मिलने से प्यार मिलेंगे क्या? ओके, और प्रत्यक्ष रूप में साइमन, रेशमा अभी आप गांव पूरा घूमकर आइए। और प्रत्येक रूप में हम कहाँ ईश्वर के प्यार का अनुभव करते हैं? परिवार में। वो माँ बाप का प्यार है, लेन देन का प्यार है, मतलबी प्यार है। जब तक देते हैं माँ बाप मेरा अच्छा है, नहीं दिया तो माँ बाप के बेकार है। That is not love of God. मिस्सा में बोल दिया साइमन ने। बोलो जो when do you experience? अनिला कब एक्सपीरियंस करते हैं? शांति का जो आनंद है। वाओ, वो भी टेढ़ा मरा देगा। फिल्म में आप कब अनुभव करते हैं ईश्वर के प्यार
मतलब यूक्रिस्ट समारोह। बोल दिया, फिलोमिना ने बोल दिया, आपकी वही आवाज उधर भी गूंज रही है। सिंप्लिसियस, पिता ईश्वर के प्यार को कब अनुभव करते हैं? जब हमें कुछ मिलता है जीवन में। जब हमसे क्या मिलता है? ईश्वर से आपको क्या मिलती है? वेरी गुड, सही बोले आपने। जब ईश्वर से हमें मिलता है, क्या मिलता है ईश्वर से हमें? बहुत कुछ मिलता है ये बताइए प्लीज। जीवन में। जैसे ईश्वर ने हमको जीवन दिया। यस, बारंबार आपको ईश्वर का प्यार का अनुभव मिलता है। बारंबार अपने जीवन के लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। मेरा मन में जो बात है, जब हम प्रत्येक में उसमें अनुभव करते हैं, जब ईश्वर के प्यार को, कब है सिस्टर एलिजाबेथ? जो हम खुले रूप से देते हैं। खुले रूप से सबको दिखा कर देखो भाई देने जा रहा हूँ, खुले रूप से बोलो। बिना कुछ लेने की इच्छा रखे देते हैं। बिना कुछ लेने की इच्छा रखते हुए खुले रूप में देते हैं, सबको देख रहे हैं, देख रहे हैं। फिर से बोलो सिस्टर एलिजाबेथ बोलिए। सिस्टर मेरी। परम पिता ईश्वर का प्यार अनुभव होता है when God forgives us। जब ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, every time we go for confession, every time जितने भी बार हम पाप करते हैं और ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर हम पर दया दिखाते हैं। That is the love of God। हर समय दुनिया में और कोई आपको चीजें कोई भी दे सकता है, पाप को कौन क्षमा कर सकता है? Only God can forgive। और जब हम पिता ईश्वर के प्यार को प्रत्यक्ष रूप में प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, पुरुष मरण द्वारा अनुभव करते हैं, when we go for confession, इसको बोलना नहीं चाहिए। That is the real place where we really experience, जो दुनिया के कोई भी लोग नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे चीजें लोग दे सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, but the real love of God we experience when God forgives us। जब हमारे पापों को क्षमा मिलती है, जब हमें सांत्वना मिलती है, सुख चैन दिलासा मिलती है, जब हमें मुक्ति मिलती है, और जब हमें पवित्रता का अनुभव होता है, जब हम पाप मुक्त होते हैं, हमारे दिल में पवित्रता का अनुभव होती है, और जब हमारे दिल में पवित्रता का अनुभव होता है, we become a happy people। खुशी और आनंद का अनुभव करते हैं। These are the signs where we experience the love of God in our lives। हमारे जीवन में पिता ईश्वर के प्यार को अनुभव करते हैं, और ये सब प्यार का नतीजा है। जब पिता ईश्वर का प्यार हम में है, हम में खुशी रहेगी, हमें आनंद रहेगी, हम पाप मुक्त रहेंगे, और हमें हर प्रकार की सांत्वना, सुख चैन दिलासा मिलेगी। और आगे चलकर हम देखते हैं पिता ईश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता या साहचर्य। वो क्या होता है? That is the participation in the Holy Spirit, participation with one another। एक दूसरों के साथ सहभागिता जब हमारे दिल में होती है, that is the time Holy Spirit is हम में क्रियाशील है। इस बात को हम देखते हैं प्रेरित चरित्र 2:42 में। प्रेरित चरित्र 2:42। पढ़िए। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे, प्रभु घोष तथा सामूहिक प्रार्थना में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सामूहिक प्रार्थना, तो यहाँ पवित्र आत्मा यदि हमारे दिल में, जीवन में क्रियाशील है, तो हमें हमेशा मिलकर रहने के लिए, मिलकर कार्य करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। दैट इज द साइन। और पवित्र आत्मा हम में रहने से, पवित्र आत्मा का फल के बारे में हमने देखा है कि नहीं अनिला? कितना फल है पवित्र आत्मा का? 9। उसमें से पहला 3 प्रेम, शांति,
प्रेम आनंद शांति, प्रेमानंद शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता। तो हम पवित्र आत्मा का वरदान है, फल है, सहनशीलता के बारे में देखते हैं। व्हाट इज सहनशीलता? आशीष, अत्याचार सहना। सहनशीलता मतलब सिस्टर मेरी, सहनशीलता का अर्थ क्या है? अपने बारे में कोई बोलेगा अच्छा, अपने बारे में बोलेंगे तो गुस्सा नहीं, अपने बारे में बोलेंगे तो गुस्सा क्यों आएंगे? अपने बारे में बोले तो खुश होंगे, नहीं आप गुस्सा क्यों नहीं करेंगे? क्यों गुस्सा होंगे? हाँ, यदि आप चोरी नहीं किया फिर भी आपको बोले आपने चोरी किया है, 2 खरगोश काट के खाया है, सुपीरियर नहीं, तो वो सहनशीलता, चुपचाप सहन करेंगे। सिस्टर तेरेसा बहन, सहनशीलता का मतलब यह भी है ना केवल एक दूसरों को सहन करना, जब हमारे जीवन में दर्द है, पीड़ा है, समस्या है, उसे भी सहन करना। दैट इज द साइन वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जब हमारे घुटने में दर्द करता है तुरंत हम दौड़ते हैं, ये दर्द दूर होना चाहिए। सहनशीलता, जब हम when we endure suffering, जब हम दुख पीड़ा सहन करते हैं, that is the sign Holy Spirit is with us। सहनशीलता। तो इसलिए ना केवल एक दूसरों को सहन करना, जैसे आपने कहा, आपने क्या कहा था आशीष? अत्याचार सहना, दर्द पीड़ा सहना। इसलिए हमें दर्द पीड़ा दुख संकट जब हमारे जीवन में आता है और जब हम उसे सहन करते हैं, और तभी हम सहन करेंगे जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो इस प्रकार है, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर कैसे हमारे जीवन में बपतिस्मा लेने से क्रियाशील हो जाते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों दे आर इक्वल, समानता है। क्या है? इसलिए संत पौलुस जब आशीष देते हैं, पहले किसका नाम लेते हैं? साइमन, पिता कहते हैं, देख पिता का नाम लेते हैं। समानता है किसका? पहला किसको लेते हैं? पिता का नाम नहीं लेते हैं, समानता है। इसलिए संत पौलुस किसका नाम लेते हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह है, मतलब यीशु का नाम लेते हैं। बाद में पिता आता है, यीशु का अनुग्रह, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र। यही बताने के लिए हम यह ना सोचें कि पिता बड़ा है इसलिए हमेशा पिता का नाम आना चाहिए। दे ऑल आर इक्वल। और ऐसा कोई भी समय नहीं था जब आत्मा और यीशु नहीं थे, ऐसा नहीं। ऑल थ्री एग्जिस्ट एटर्नली। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर एटर्नली, अनंत काल से है कि नहीं? या ऐसा नहीं कि जब प्रभु यीशु जन्मा तभी इस दुनिया में आया तभी है, नहीं। दे आर ऑल आर इक्वल, समानता है और एटर्नली दे एग्जिस्ट, अस्तित्व में है हमेशा 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 से। ऐसा कोई समय नहीं था जब यीशु और पवित्र आत्मा ना हो, सिर्फ पिता ही था पहले, ऐसा नहीं है। इसलिए समानता है एंड तीन ऑल थ्री आर इक्वल। और हम यह भी देखते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, जो रिश्ता है साइमन, एक परिवार की रिश्ता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक फैमिली है जिसमें समानता है, जिसमें बराबरी, लव है, प्यार है। और इसलिए मैंने मिसा के शुरुआत में कहा, पवित्र तृत्व जो पारिवारिक जीवन का आधार है, सामूहिक जीवन का आधार है, उसी आधार पर हमारा पारिवारिक जीवन चलना चाहिए, जहां समानता है, जहां प्यार है, जहां सब कुछ एक दूसरों के साथ बराबर है। इसलिए हम देखते हैं ना केवल समानता है, परिवार में रिलेशनशिप, रिश्ता है, और हम यह भी देखते हैं प्रभु यीशु एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? एकता। कहते हैं ये मेरे पिता हम जैसे एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसी प्रकार मुझ में विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति भी, हर एक परिवार भी एकता में रहे। ये ईश्वर चाहते हैं कि हमारे एक व्यक्तियों का जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन
पवित्र त्रित्व के आधार पर हो। इसलिए यीशु हमें बताते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 17-11 में, योहन के सुसमाचार 174 17-11 मनोती पढ़िए, आपकी आवाज सुनेंगे। 17-11 योहन के सुसमाचार। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, यस परंतु वे संसार में रहेंगे, यस, जोर से बोलिए। और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। यस, परम पावन यहाँ से पढ़िए। ये परम पावन पिता, ये पर नहीं आप मत बोलिए, मनोती परम बोलिए। पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, उन्हें अपने नाम की सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तो यहाँ दो बात के लिए यीशु प्रार्थना करते हैं पिता से। कौन सा साइमन? पिता से दो बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। कौन सी बात? सामर्थ है? सुरक्षित रख। कीप देम सेफ। दुनिया की हर बुराई से उन्हें बचा कर रखिए, सुरक्षित रखिए। और दूसरा है हमारी तरह एक बने। जैसे हम एक है वैसा मुझ में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति और हर परिवार भी एक हो। कितनी सुंदर प्रार्थना। इस प्रार्थना का मतलब है कि यीशु चाहते हैं उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहने से हम हमेशा सुरक्षित रहें, किसी भी प्रकार की विपत्ति हमारे जीवन में ना आए। और दूसरी बात है, जैसे हम एक है त्रिएक परमेश्वर, वैसे मुझ में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति भी एक बनाए रखें, एक बनाए रहें, है कि नहीं? They must be one as we are one। जब ईश्वर कहता है कि एक बने, ये किस बात की एकता के बारे में बोलते हैं? किस बात की एकता के बारे में बोलते हैं? साइमन, as we are one। स्वभाव की एकता के बारे में बोलते हैं? नहीं, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। मगर यीशु हमसे चाहते हैं किस प्रकार की एकता? हमारी भावनाओं में, फीलिंग्स फॉर वन अनदर, और हमारी भावनाएं, हमारी योजनाएं में एकता, और हमारे पर्पस, जीवन की उद्देश्य एक हो। इस प्रकार, क्योंकि स्वभाव से हम सब एक ही नहीं बन सकते, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को अलग अलग स्वभाव दिया है। ईश्वर, जैसे सिस्टर मेरी ने कहा, प्यार में एक है, वैसा हम प्यार में एक बने रह सकते हैं, स्वभाव में नहीं। हम प्यार में एक, भावनाओं में एक दूसरों के लिए दर्द हमदर्द बनना है, और उद्देश्य एक होने से हमारे बीच में एकता बनी रहेगी। हम प्यार इसका सूत्र है, प्यार इज द फाउंडेशन। जैसे पिता, ईश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा प्यार के सूत्र में बंधे हुए हैं, उसी प्रकार हमारे एक व्यक्तियों में भी ईश्वर का प्यार हो। इसलिए हम सबों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया। वी आर फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड, और वही प्यार से भरकर हमें जीवन जीना है। आखिरी चलकर हम देखते हैं, पवित्र त्रित्व अस्तित्व में है एक समुदाय के रूप में, क्योंकि वे एक नहीं है, दो नहीं है, ये तीन है, एक समुदाय है। पवित्र त्रित्व, होली ट्रिनिटी एग्जिस्ट इन कम्युनिटी। समुदाय में एक रिश्ता है, और हम सबों को कम्युनिटी चाहिए, समुदाय चाहिए। साइमन सब कुछ होने के बाद भी एक रात अकेला बिताया, फिर आपको लगा होगा कोई काटने के लिए आ रहा रात में, अकेला, पर यू नॉट अकेला कभी जिया नहीं, हमेशा साथ में रहने वाले, है नहीं? वी ऑल नीड कम्युनिटी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो कम्युनिटी ना केवल स्वार्थ की लाभ के लिए, मगर यदि हम कम्युनिटी में, समुदाय में जीना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, वी आर इंटरडिपेंडेंट। और जब हम एक दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वी मस्ट नॉट ऑलवेज लुक फॉर आवर गुड, हमारी इच्छाओं को, हमारी आशाओं को दबाकर दूसरों की जरूरतों को हमें पूरी करना है। तभी हमारे लिए कम्युनिटी महत्व रखता है। यदि हम सिर्फ लेते जाएंगे और हम दूसरों को कुछ देना नहीं सीखेंगे, यू बिकम वेरी सेल्फिश। हम इसलिए समाज में जीना चाहते हैं, परिवार में एक दूसरों के साथ जीना चाहते हैं, बिकॉज वी बिकम हेल्पर्स टू वन अनदर। रिलेशनशिप, एक दूसरों के साथ समानता को अनुभव करते हुए हम एक दूसरों का जीते हैं।
इसलिए पवित्र तृत्व ऐसे एक समुदाय है जो हमारे पारिवारिक जीवन का आधार है, और इसलिए हम एक दूसरों के बिना रह नहीं सकते हैं। वी वॉन्ट टू लिव विथ वन अनदर। मैं भी अकेला रहता हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ मेरा चौकीदार पास में कहीं रहना चाहिए, और रहने से मेरा थोड़ा शांति लगता है। मैं अकेला रहने से गुड़ करते हैं। So we all need people living around us. हमारे आजू बाजू में लोग हमारे साथ रहने चाहिए। We are interdependent. ना केवल हम इंटरडिपेंडेंट, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से भी डिपेंडेंट है, निर्भर रहते हैं जीवनचर्या के लिए। हम अकेला देश जी सकता क्या? नहीं, वी नीड पीपल। इसलिए एक देश दूसरे देशों से, एक परिवार दूसरे परिवार से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हर काम के लिए निर्भर रहता है, कम्युनिटी लाइफ। और यहाँ हमें उस पवित्र तृत्व का जीवन का झलक हम दुनिया को दिखाने के लिए मौका है। We must live the pattern of the Trinity life in our lives. तो इसलिए आज हमारे लिए एक चैलेंज है। क्या है? चुनौती है। क्या का चुनौती? पवित्र तृत्व का यह परंपरा जीवन को हम अपने परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में कैसे जी सकते हैं। इट इज चैलेंज फॉर अस, और इसलिए हमें कोशिश करना है पवित्र तृत्व के आधार पर चलने के लिए। तो अभी हमने जितना भी पवित्र तृत्व के बारे में सोचा है, समझा है, वो उतना ही कम है कि नहीं? पवित्र तृत्व, महान ईश्वर, एक ईश्वर, तीन व्यक्ति, बहुत मुश्किल है समझना। फिर भी प्रभु यीशु हमें तृत्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताया, समझाया। तो हम इसी के आधार पर जीने के लिए हम प्रयास करते हैं। अंत में हम समाप्त करते हैं। साइमन संत अगस्तीन भी यही विचार कर रहा था कि एक ईश्वर, तीन व्यक्ति कैसे हो सकता है। तो साइंस में भी इसके बारे में आधार है। What is this H2O? Water. H2O means water। दोनों पास हो गए मतलब। H2O means क्या है? वाटर। वाटर क्या बोलते हैं मनोती हिंदी में? पानी। मनोती कुछ। तो जल ऐसी एक चीज है साइमन, वो तीन रूप में रह सकता है कि नहीं रेशमा? सॉलिड भी रह सकता है, उसका स्वभाव नहीं बदलता है, वैसा ही है, मगर इट रिमेन्स इन। आई नहीं आशीष, आप पढ़े कि नहीं? H2O में वाटर है अंग्रेजी में, और वो तीन रूप में रहता है। एक ही चीज तीन रूप में। वैसा पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा से तीन व्यक्ति है, मगर एक ही ईश्वर। जल एक ही है मगर अलग अलग रूप में। स्मॉल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आगे चलो संत अगस्तीन के बारे में देखते हैं। संत अगस्तीन भी यही सोचता है कि एक ईश्वर, उसमें तीन आदमी कैसे हो सकता करके समुद्र के किनारे चलते फिरते सोचते रहता है। आपने सुना की कहानी? हमने बार बार इसी बताते हैं, दूसरा मिलते नहीं है। तो क्या नाम? आशीष भूल गया शायद, आपको भी पता है। सुनो तो संत अगस्तीन कहाँ घूम रहा है? अल्विन बोलेगा, आशीष बोलेगा। संत अगस्तीन कहाँ घूम रहा है? समुद्र के किनारे। क्या मिलेगा? रेती मिलेगा। तो ऐसे घूमते समय सोचता है एक ईश्वर, तीन आदमी कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसा सोचते में सामने देखता है एक छोटा सा बच्चा। कौन? छोटा सा बच्चा अपने छोटे हाथों में दौड़ दौड़ कर समुद्र से पानी लाता है, और एक छोटा सा गड्ढा बना है रेती में, वो डालते जा रहा। वो दौड़ता है, पानी लाता है, डालते जा रहा। तो अगस्तीन ने बच्चे को देखा, बच्चा क्या कर रहा है? दौड़ दौड़ कर पानी लगा अपने छोटे हाथ में भर रहा है। तो संत अगस्तीन बच्चे के पास आया, देखो बेटे आप क्या कर रहे हो? फिर बच्चे ने जवाब दिया, मैं पूरे समुद्र के पानी को इस छोटे से गड्ढे में भर रही हूँ या भर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े समुद्र बेटे कैसे होगा? ये पूरा समुद्र बड़ी गड्ढे में कैसे जाएगा? फिर वो बच्चा उसे संत अगस्तीन को समझाता है। उसी प्रकार ईश्वर इस समुद्र के समान बहुत बड़ा है। ईश्वर क्या है? बहुत बड़ा है। एक समुद्र सारी दुनिया का समुद्र इतना बड़ा है, और आपके दिमाग इतनी छोटी सी है खोपड़ी, इतनी छोटी सी खोपड़ी में इतने बड़े ईश्वर को तो कैसे समझने के लिए प्रयास करेंगे? जैसे पूरे समुद्र का पानी गड्ढे में आना संभव है, वैसा ईश्वर की महानता को, त्रिएक परमेश्वर के रहस्य को समझना उतना ही कठिन है। इसलिए छोड़ दो, बोले तुम समझेंगे नहीं।
शायद स्वर्ग जाने के बाद आप समझेंगे। तो ये है त्रिएक परमेश्वर का रहस्य। जैसे हम देखते हैं पुराने व्यवस्था में धीरे धीरे ईश्वर हमें प्रकट करते हैं, और नया व्यवस्था में आकर प्रभु यीशु साफ सुथरा समझाते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है, और उसी के द्वारा हमारा जीवन है, अस्तित्व है, बपतिस्मा है, साल्वेशन है, मुक्ति है, और हमारे जीवन का सब कुछ है। तो अभी हमारे लिए चुनौती है, चैलेंज है, हाउ वी कैन लिव द यूनिटी एंड लव ऑफ द ट्रिनिटी इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में उस पवित्र तृत्व की एकता और प्यार को हम कैसे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जीने के लिए हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आज के दिन हम सबों के लिए यही संदेश है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि आपने हमें सृष्टि किया है आपकी स्तुति करने के लिए और आपके नाम से जीने के लिए। हे प्रेमी पिता, हम हर एक व्यक्तियों के जीवन को आपने प्यार से भर दिया है। प्रभु यीशु क्रिस्त के मुक्ति कार्य से हमें पाप मुक्त हुआ है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब पवित्र किए गए हैं। फिर एक परमेश्वर, आपके समान हमारे एक व्यक्ति उस आपकी इस तृत्व के जीवन को अपने जीवन में अपना कर एकता में, प्यार में जीने के लिए, और हमारे जीवन के हर घड़ी, हर बोली, हर कार्य में उस पवित्रता के पवित्र तृत्व ईश्वर आपके प्यार का झलक दिखाने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे हम, जैसे आपने प्रभु यीशु ने वचन में कहा है, सारी दुनिया के अंत तक जाकर सबों को मेरे शिष्य बनाओ। प्रभु यीशु की आश्वासन है कि वह हमारे साथ है।